कैसा रहेगा वर्ष 2026 मिथुन राशि के लिए। आपने पिछले वीडियोस में मेष और वृष राशि के लोगों का राशिफल देखा। संक्षेप में 2026 का राशिफल बताया गया है। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि का स्वामी कौन होता है? बुध। और बुध एक घर से दूसरे घर में जाने में बुध को लगभग 15 दिन का समय लगता है। तो टोटल बुध का गोचर होता है 15 दिन का, एक राशि से दूसरी राशि में जाने पर। ये जिस भी राशि में जाता है उसमें अलग अलग फल देता है। तो लगभग एक महीने में ये 24 बार अपनी राशि बदलता है। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका अपना कोई प्रभाव नहीं होता, परंतु ये जिस घर में बैठता है उसके प्रभाव को दुगना करने का काम करता है। बुध एक रहस्यमयी ग्रह है। इंसान की बुद्धि के ऊपर अगर किसी का कंट्रोल है तो वो बुध है। इंसान के बिजनेस के ऊपर अगर किसी का कंट्रोल है तो वो बुध है। इंसान की तर्क शक्ति और उसकी वाणी के ऊपर अगर किसी का कंट्रोल है तो वो बुध है। आपको परीक्षाओं में सफलता दिलाना और उन परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला करके आपको योग्य बनाना बुध काम करता है। आप बिजनेस में हैं और बिजनेस में कामयाबी नहीं मिल रही है, आपके कंपटीटर्स आपसे आगे जा रहे हैं, तो अपनी कुंडली का एक बार बुध का रिव्यू हमें जरूर करवाना चाहिए। बुध एक ऐसा ग्रह जो इंसान को रहस्यमयी शक्तियों का ज्ञाता बना देता है और कुंडली के अलग अलग भावों में बैठ करके ये अलग अलग प्रभाव देता है। बात करेंगे मिथुन राशि की 2026। इस वर्ष मिथुन राशि में बृहस्पति विराजमान है और ये जून तक मिथुन राशि में ही रहने वाले हैं और आपके लगन में विराजमान रहेंगे। कैसा रहेगा आपके लिए पूरा साल, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके 7वें हाउस पर पड़ेगी, यानी कि आपकी पत्नी के भाव पर, आपके बिजनेस पार्टनर के भाव पर, आपके बिजनेस के ऊपर। पत्नी से संबंधित अगर आपको कोई भी मनमुटाव चल रहा है या आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा है तो जून तक आपको 100% उसमें राहत मिलेगी और हो सकता है कि आप वो केस जीत भी जाएं। अगर आपसी समझौते से आप इसको हल करने का प्रयास करेंगे तो आपको जल्दी सफलता भी मिलने के पूरे योग हैं। पूरा वर्ष आपकी राशि में राहु 9वें भाव में रहने वाले हैं, शनि की राशि में, और शनि आपकी कुंडली में 10वें हाउस में मीन राशि में रहने वाले हैं। राहु जहां पर आपके भाग्य में जो काम आपके भाग्य के भरोसे आपने छोड़ रखे हैं उसमें देरी होने की पूरी संभावना है। शनिदेव आपकी मेहनत को रंग तो लाएंगे परंतु धीरे धीरे, और जैसे ही आप जून के बाद बृहस्पति आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में आपकी वाणी स्थान में आएंगे और कर्क राशि में आएंगे, वहां पर इसकी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। जो काम आपके अब तक रुके हुए थे और वो पूरे नहीं हो रहे थे उनमें अचानक से तीव्रता आने लगेगी। आपका धन जुड़ने का माध्यम अलग अलग रास्ते खुलेंगे। जो खर्चे आपके अब तक कंट्रोल नहीं हो रहे थे वो खर्चे कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे जून के बाद। ठीक इसी तरीके से नौकरी पेशे वाले व्यक्तियों के लिए मेहनत और ईमानदारी से लगातार प्रयास करना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। भाग्य के भरोसे बैठने का यह समय नहीं है। जितना आप भाग्य के भरोसे बैठेंगे उतना ही शनिदेव आपकी कुंडली में 10वें हाउस में बैठे हुए आपके कार्यों को और देरी करने का प्रयास करेंगे। बिजनेस धीमी गति से आगे बढ़ने का समय है। ये समय एक्सपेंशन का नहीं है। जो भी मिथुन राशि के लोग बिजनेस करते हैं ये वर्ष उनको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। शनि 10वें हाउस में बैठ करके जिन कार्यों में आपको लगता है कि इसमें तो मैं एकदम से तरक्की पा लूंगा, उसमें वो देरी करने का, गति से ही सही परंतु बिजनेस में आपको मुनाफे पर फोकस करना होगा। आपको अपने काम को एक्सपेंशन देने की बजाय उनको संभाल करके अपनी लाइबिलिटीज को कम करने का समय है मिथुन राशि वालों के लिए। और जितना हो सके कर्जों को कम कीजिए। अगर आपने बैंक से ऑडी लिमिट्स बनवाई हुई है तो उस ऑडी लिमिट से सिर्फ और सिर्फ एसेट की तरफ ध्यान दीजिए। लाइबिलिटीज का समय नहीं है। पूरी गति से आपको अपने मुनाफे पर ही फोकस करना होगा क्योंकि यह समय पूर्ण रूप से संभल कर चलने का समय है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। शनि जो 10वें हाउस में बैठे हुए हैं पहले से ही कार्यों को धीमे करने का
काम कर रहे हैं और राहु कुंडली में भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे बेहतर उपाय यही है कि किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करने की बजाय जो आपने अभी मार्केट में उधार दिया हुआ है उसको समेटने में ये समय लगाएं और फोकस करें, जिससे जब समय आपकी फेवर में आए, वो कब आएगा ये भी आपको विस्तार से आगे बताऊंगा, उस समय पर आप अपने काम को फैला सको, बढ़ा सको। यही आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज बनेगा। आर्थिक रूप से आपके लिए मिला जुला समय रहेगा, धन जुड़ेगा, खर्च कम होंगे। उसके बाद लगातार आपकी आमदनी बढ़ेगी, एक से ज़्यादा कार्य, परंतु लाइबिलिटीज के साथ नहीं, आपको एसेट के साथ आगे बढ़ना है। प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं, परंतु सट्टेबाजी और शेयर मार्केट से आपको बचना होगा। जून के बाद जून से पहले जो आपने निवेश किए हुए हैं और आपको लग रहा है कि इस निवेश से मुझे फायदा नहीं होगा, जून के बाद आपको उसी निवेश से फायदा होगा, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में दूसरे भाव में बैठे रहेंगे। आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे, आपके कहने के अनुसार वो चलेंगे। करते हैं राहु की, नवम भाव में बैठकर पांचवी दृष्टि से आपके लगन को देख रहे हैं। लगन यानी कि आपका स्वास्थ्य, आपको स्वास्थ्य संबंधी चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि मिथुन राशि में बुध मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में त्रिदोष की बीमारी देता है। त्रिदोष समझ में ना आने वाली, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपकी सारी रिपोर्ट्स चेक की, परंतु बीमारी तो कोई निकली नहीं, परंतु आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि नहीं, कोई ना कोई दिक्कत तो है। ये जो काम करता है ये बुध करता है, और राहु की इसके ऊपर पंचम भाव से जब दृष्टि पड़ेगी तो ये और ज्यादा आपको परेशान करने का काम करेगा। उपाय क्या है? ओवर थिंकिंग से बचें, डिप्रेशन से बचें। जिन चीज़ों में आप ओवर थिंकिंग करते चले जाएंगे और वो चीज़ें आपके हाथ से निकलती चली जाएंगी। सबसे पहले इंसान की सेहत, आपको उस पर ध्यान देना है और बड़े ही सही तरीके से आगे बढ़ करके अपने स्वास्थ्य को संभालने का समय है। शनिदेव जो दशम भाव में बैठे हुए हैं और जिनकी तृतीय दृष्टि आपके द्वादश भाव पर है, विदेश यात्राओं से आपको लाभ होगा। अगर आप घूमने फिरने का मन है आपका और आप विदेश में जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए और ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बिजनेस से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए भी पहले ही बता चुका हूँ, साल थोड़ा सा संभल कर चलने का है, परंतु यदि वही बिजनेस विदेश में है और विदेश में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है तो उसमें शनिदेव लाभ का काम करेंगे, क्योंकि शुक्र उनकी मित्र की राशि है। बात करते हैं बुध की। बुध 15 दिन के बाद राशि बदलता है, जैसे जैसे ये अलग अलग राशियों में जाएगा उसका प्रभाव आपको मिलता रहेगा। तो समय अनुसार अपनी कुंडली का रिव्यू करवाते रहिए। और उपाय क्या करने हैं आपको पूरा वर्ष? देखिए, बुध जिनकी कुंडली में कमजोर होता है या वो बुध के प्रभाव में होते हैं, उनको सबसे पहला उपाय बनता है कि जो उनकी कुल की देवी होती है उस पर वो नियमित रूप से हरे रंग की सब्जियों का दान करें। अगर आपकी कुल देवी है कोई भी तो वहाँ पर जाकर के आप हरी सब्जियों का जितना दान करेंगे, भंडारे में वहाँ पर हरी सब्जियाँ देंगे तो आपको फायदा होगा। दूसरा उपाय, गाय को हरे रंग की पालक खिला सकते हैं आप बुधवार के दिन, ये आपको राहत देने का काम करेगा। जिनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं वो 7 प्रकार का अनाज अगर गाय को देंगे बुधवार के दिन तो उनको स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में फायदा मिलेगा। तो ये था बुध का 2026 का राशिफल। भगवान से प्रार्थना है ये वर्ष आपके लिए मंगलमय रहे। धन्यवाद।